Hello everyone, welcome to Knowledge Point. In this video, we will see the solutions of NCERT Mathematics Class 6, Exercise 3.6. So let us see the questions. The very first question is find the HCF of the following numbers. So here we have to find the HCF of the following numbers. So let us see one by one. And the first one is A. Here we have to find the HCF of 18 and 48. 18 और 48 का HCF निकालना है. ठीक है, तो इसका HCF हम निकाल सकते हैं वन बाई वन करके. 2 9 जा 18 होता है. उसके बाद 3 3 जा 9 होता है. देन 3 1 जा 3. ओके, तो 18 के लिए क्या मिला हमें? 18 के लिए मिला 2 इंटू 3 इंटू 3. बाद में हम देखते हैं क्या 48 में क्या आएगा. 2 24 जा 2 12 जा देन 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा. ठीक है, तो 48 के लिए हमें क्या मिला है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 4 टाइम्स 2 है और एक बार 3 है. तो हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. तो ये 6 हमारा जो है वो HCF हो जाएगा. इसका HCF निकालने का ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. आई मीन जो आपके NCERT बुक्स में दिया हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. उस तरह से मैंने यहाँ पे करके दिखाया है HCF. अगर आप चाहें तो एक इससे इजी और शॉर्ट मेथड है. जैसे आपका 18 और 48, तो आप इसको 2 से करेंगे. 2 9 जा, एक साथ कर सकते हैं इसको. 2 24 जा, फिर 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 8 जा 24. ठीक है, तो अब देखिए अब ये दोनों नंबर किसी सेम से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. देखिए अगर मैं 3 से करूँगा तो 8 डिवाइड नहीं होगा, 2 से करूँगा तो 3 डिवाइड नहीं होगा. तो डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आपका HCF ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो ये आपका टाइम सेविंग है, बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताना हो तो आप पहला वाला मेथड ही फॉलो करें. चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमें बताना है 30 और 42 का HCF क्या होगा. ठीक है, तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. और शॉर्ट क्या आई मीन जो टाइम सेविंग है थोड़ा सा इजी है. तो चलिए देखते हैं. 30 के लिए मैं अगर लूँगा तो हो जाएगा 2 15 जा 3 5 जा देन 5 1 जा. अब उसके बाद ये हो गया 30 के लिए क्या. 30 के लिए हो गया है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5. अब देखते हैं हम 42 की बात करेंगे अगर, तो हो जाएगा 2 21 जा, फिर उसके बाद आएगा 3 7 जा, फिर आएगा 7 1 जा. तो 42 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7. अब देखेंगे कॉमन है यहाँ पे. देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद फिर ये 3 कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. अब अगर जो एक दूसरा मेथड था जिसमें हम लोग कॉमन कर रहे थे, आई मीन दोनों एक साथ कर रहे थे, वो और आसान है. देखिए 30 42 2 15 जा 2 21 जा. ठीक है, अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं. 3 5 जा 3 7 जा. अब देखिए ये दोनों किसी भी सेम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो HCF है वो डायरेक्टली 2 इंटू 3 6 आ जाएगा. ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है. 18 और 60 का करना है हमें, तो ये भी बहुत इजी है. तो अब मैं बाकी जो है वो
कॉमन वाले मेथड से कर दे रहा हूँ, जिसमें साथ में लेके हम कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा। और अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको देखना हो तो आप ये दोनों क्वेश्चन से समझ सकते हैं, या बीच में मैं एक दो क्वेश्चन और वैसे करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सी है, सी में है 18 और 60। ठीक है, तो 18 और 60 है। अब पहले ये 2 से कटेगा तो इसको हम 2 9 जा और 2 30। ठीक है, अब देखिए 30 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 3 9 नहीं होगा, तो फिर से इसको हम 3 से करेंगे। 3 3 जा और 3 10 जा। अब देखिए ये दोनों किसी भी एक नंबर से नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ। तो इसका भी एचसीएफ जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 27 और 63। 27 और 63। अब पहले 2 से नहीं होगा तो 3 से करके देखेंगे। देखिए 3 9 जा, 3 2 जा 1 जा। ठीक है, फिर 3 से 3 3 जा और 3 7 जा। ठीक, अब ये दोनों नहीं कट रहे हैं, नहीं डिवाइड हो रहा है किसी भी सेम नंबर से, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, सिमिलरली ये था डी, डी था। अब ई देखेंगे, 27 और 63 कैसे होगा। ठीक, ये भी 2 से नहीं होगा, सॉरी डी नहीं है, ई देखेंगे। ई में क्या है, 36 और 84 है। ठीक है, तो ये 2 से होगा, तो पहले 2 18 जा, 18 2 जा 36, और उसके बाद 2 4 जा 2 जा 42 जा, और ये फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 9 जा और 2 2 जा 1 जा। फिर देखिए 3 से जाएगा तो 3 3 जा और 3 7 जा। तो ये दोनों अब नहीं कट रहे हैं। ठीक, ये हम लोग ई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, सॉरी, हाँ 3 इंटू टू, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ई का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 12। ठीक है, अब इसी तरह हम बाकी देख लेंगे। एफ एफ में है 34 और 102। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा वो। मेथड सबका सेम है, सबका मेथड सेम है। आप अपने से ट्राई कीजिएगा लॉन्ग मेथड और ये वाला मेथड भी, आंसर आपका 100% आएगा, क्योंकि एचसीएफ निकालने का मेथड सेम ही है। इसे इरेज कर लूँ मैं, थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए देखते हैं। एफ में है 34 और एफ में क्या है, 34 और 102 है। तो देखते हैं इसको, 2 17 जा और ये होता है 2 5 जा और 1 जा। फिर देखिए 17 से ही कटेगा, 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। तो इसका जो एच सी एफ आएगा 2 इंटू 17, वो आ जाएगा अपना 34। ठीक है, ये एफ का है। फिर जी में देखते हैं 70 और फिर 105 है, फिर 175 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो सारे नंबर्स हैं वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 5 तो ये हो जाएगा 14 5 जा 70, फिर 5 2 जा 1 जा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर देखिए ये सारे एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 7 से हो रहे हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब देखिए ये तीनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो है एच सी एफ आएगा वो आएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ठीक है, देखते हैं एच। एच में क्या है, 91, फिर 112, फिर है 49। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 1 जा 7,
और ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए ये तीनों फिर किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका HCF जो है वो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, 54 और 81। अब देखिए ये तीनों जो है वो डिवाइड हो जाएंगे किससे, 3 से। अगर आपको ये चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, दोनों का सम 9 है, 9 है और 9 है, ठीक है। तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 8 जा, फिर उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। फिर से ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 18, 3 9 जा सॉरी 3 6 जा, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 9, ठीक है। ये है I, और उसके बाद ये 91 वाला जो था ये था H, और इधर 70 ये था G, और ये था F। तो सबके HCF आप देख सकते हैं, इसी तरह से निकालना है। बाकी जो स्टेप बाय जो अलग अलग HCF निकालने का प्रोसेस था वो भी पहले 2 क्वेश्चन में बताया था। तो अगर आप अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और साथ में निकालना चाहें तो साथ में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से साथ में निकालने पे आप, बस ये है कि टाइम सेव हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट है 12 45 और 75, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये 7 और 5 12 होता है, 5 4 9 होता है, 2 1 3 होता है, तो 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 15 3 जा, और ये हो जाएगा 25 3 जा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 3 होगा इसका HCF, ठीक। जो इसका HCF है वो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कोई भी हो सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 5 6, है ना, 10 11 कुछ भी, 1 2, ये 2 हो गए, या ये 2 हो गए, या 10 11 हो गया, ठीक है। या कुछ भी ले सकते हैं आप, 100 टू 101 हो गया, 1000 टू 1001 हो गया, है ना। तो इनका HCF क्या हो सकता है? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है इन दोनों में, 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 1 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स? तो हो जाएगा क्या? HCF हो जाएगा उसका 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 2 इवन नंबर्स। 2 इवन नंबर का HCF क्या हो सकता है? हाँ, एनी आइडिया? तो देखिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम होता है, सॉरी, जो इवन नंबर का जो HCF होता है, ठीक है। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10, यही है। तो अब देखिए 2 और 4 के बीच में क्या है? 1 है, 2 है, ये दोनों कॉमन है। 2 4 और 6 में क्या कॉमन है? देखिए 4 और 6 करेंगे आप, 2 2 जा 2 3 जा 2 आएगा, 6 8 करेंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 2 4 जा 2 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 50 52 करेंगे, क्या आएगा? 2 25 जा, और उसके बाद 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो क्या आएगा कॉमन? 2। तो HCF क्या होगा हमारा जो कॉमन है? देखिए 1 और 2 दोनों हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट देखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा HCF, ठीक है। तो B जो है इवन नंबर्स का जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है वो 2 है, ठीक। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
इसका HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा? ऑड में क्या है? 1 3 5 7 9 11। ठीक, देखिए 1 और 3 में क्या है? 1 है सिर्फ। सिमिलरली 3 और 5 में क्या है? सिर्फ 1 है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मीन्स दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं एक्सेप्ट 1, है ना। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। 7 9 में कॉमन क्या है? 1 है। 9 11 में कॉमन क्या है? 1 है। तो जो सी का आंसर है वो हो जाएगा 1। जो हमारा बी का आंसर था वो हो जाएगा 2। और टू कंसेक्यूटिव नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन में HCF ऑफ को प्राइम 4 एंड 5 वाज फाउंड एज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। देखिए 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 दिया है एंड 15 का दिया हुआ है 3 इंटू 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो द HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इज दिस आंसर करेक्ट? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि देखिए 4 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 2 आया। 15 का फैक्टराइजेशन किया तो 3 और 5 आया। ठीक, अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या इसका HCF हम 0 मान सकते हैं? यस और नो? तो देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, कोई भी दो नंबर हैं, जैसे 2 3 है, ठीक है, और 7 8 है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें क्या है? 1 है। 1 तो है, क्योंकि 1 इंटू टू इक्वल टू 2 होता है, 1 इंटू थ्री इक्वल टू 3 होता है, तो 1 तो इन दोनों में कॉमन है। सिमिलरली 4 के लिए 1 इंटू 4, 15 के लिए 1 इंटू 15, है ना। तो 1 तो दोनों में कॉमन है, तो 0 नहीं होगा। जो इसका HCF होगा, जो करेक्ट HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 3.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपके आपके डाउट को मैं सॉल्व करने की या उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।